फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉइस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहाँ पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दो ही जगह से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट, नो यूज ऑफ बाई विथ सम पैसिव वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहां पे बाई के सिवा अन्य किसी प्रेपोजिशन का यूज होता है। हम यहाँ पे कुछ नाम भी लिख दिए हैं उन वर्ब्स का, जैसे अमेज्ड, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनाइज्ड। इन सब के साथ आप एट का यूज कीजिएगा, बाई का यूज मत कीजिएगा। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं कि His behavior surprised me। अब इसका बनाएंगे कैसे? मी है तो मी का क्या होगा? आई, और आई के अकॉर्डिंग ये सरप्राइज्ड है V2, तो हम was या वह का यूज करेंगे। तो आई was और V3 लिखेंगे तो इसका V3 भी सरप्राइज्ड ही होगा। तो आई was सरप्राइज्ड। अब हम यहाँ पे एट का यूज करेंगे, अब बाई का हम यूज करेंगे तो गलत होगा। आई वाज सरप्राइज्ड एट, ये अब हिज बिहेवियर है तो हिज बिहेवियर लिख देंगे। हिज बिहेवियर यानी आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। क्लियर हुआ? इसी तरह से जहां पे प्लीज्ड हो, डिसप्लीज्ड हो, सेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो, डिसगस्टेड हो, ग्रॉन ओवर हो, फील्ड हो, कवर हो, इसके साथ आप विद का यूज कीजिएगा। और जहां पे नॉन या ऑब्लाइज्ड होगा वहां पे आप टू का यूज कीजिएगा। और जहां पे मैरिड होगा, जैसे अब यहाँ पे दो ठो केस बनता है, मैरिड के साथ टू का भी यूज होता है और मैरिड के साथ विद का भी यूज होता है। अब हम देखेंगे किस कंडीशन में मैरिड के साथ हम टू का यूज करेंगे और किस कंडीशन में मैरिड के साथ विद का यूज करेंगे। देखिए, जहां पे मैरिड किसी बॉय से हो रहा होगा तो वहां पे हम टू का यूज करेंगे, और जब मैरिड किसी गर्ल से तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे। कैसे याद करेंगे हम बता दे रहे हैं आपको ट्रिक। देखिए, TO है टू, BOY बॉय, इसमें O है, इसमें O है, तो बॉय के साथ हमेशा टू का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं लिखा भी हूं कि सोनी मैरिड अमन। हम बनाएंगे कैसे? पहले अमन लिखेंगे, अमन वाज मैरिड। अब यहाँ पे क्या सोनी है तो हम सोनी लिखेंगे। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं सोनी। अब सोनी क्या है? गर्ल है, तो अब गर्ल है तो हम यहाँ पे विद का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम टू नहीं लिख सकते, यानी अमन वाज मैरिड विद सोनी। अगला देखिएगा, जहाँ पे कंटेंट होगा, इंटरेस्टेड होगा, वहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे मैं कहूं कि दिस स्टोरी इंटरेस्टेड मी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी होगा। मेक ऑफ हायर के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। तो ऐसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप उसका पैसिव बनाइए। जैसे ही सेटिस्फाइड मी, हाँ बिल्कुल सही, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। अब यहाँ पे बाई कीजिएगा तो गलत होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि जो सेंटेंस है उसमें का सब्जेक्ट यदि वह करेगा तो उसको एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो वहां पे पैसिव फॉर्म फॉलो होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मैं लिखूं कि काउज वर्शिप इन इंडिया, काउज वर्शिप इन इंडिया। अब आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत? हाँ बिल्कुल, आप सही बताएं कि ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत है? काउज वर्शिप इन इंडिया, यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में। गाय पूजा करती है, आप बताइए गाय पूजा करते हैं या हम लोग पूजा करते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग पूजा करते हैं गायों को।
तो ये जो काउज है, ये सब्जेक्ट जो है, इस पे टास्क हो रहा है, तो हमें इसको पैसिव में रखना होगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस क्या कर देते हैं कि वहां पे ऐसे ही डाल देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये काउच है, काउच का V1 V5, यहाँ पे V1 है, सही है, नहीं, वो वहां पे ये भी फाइंड आउट देखना होता है कि वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है या नहीं। यदि वर्क करेगा तो उसका एक्टिव का फॉर्म चलेगा, और नहीं करेगा तो पैसिव का। यही से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, बल्कि इसी पे कुछ होगा, तो हम इसको पैसिव फॉर्म में रखेंगे। तो हम बनाएंगे काउज, सही होगा, काउज आ वर्शिप्ड इन इंडिया। ये हुआ इस सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर, काउज आर वर्शिप्ड इन इंडिया। तो यही माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या नहीं। यदि काम करेगा तो उसको एक्टिव में रखेंगे, और काम नहीं करेगा तो उसको पैसिव में रखेंगे। और यदि एक्टिव में होगा तो हम एक्टिव वर्ब फॉलो करेंगे, अब पैसिव में होगा तो हाँ पैसिव वर्ब फॉर्म ऑर्डर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।